और बोलता है कि मुझे बताओ कि वहां क्या हुआ था, अर्तगल वहां से कैसे बच गया। वो बोलता है कि अर्तगल के पास कुछ सिपाही आए थे और वो सारे सिपाहियों को मार रहे थे। दो सिपाही अर्तगल को बचाने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे, तो मैं उनके पीछे गया। जब मैं उनके पीछे गया तो देखा कि सामने से सिपाही आए और उन्होंने निकाला और अर्तगल को इस तरह से बचा लिया और उस सिपाही को मार दिया। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आरिस भाग रहा था। यकीनन वो गवर्नर आरिस ही था जिसने अर्तगल साहब के ऊपर हमला किया है। तो ताजिर बोलता है कि अच्छा, तो तुमने सबको ये कैसे एहसास दिलाया कि अर्तगल मर चुका है, क्योंकि सारे लोगों को इस बात का अंदाजा है कि अर्तगल अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। तो वो बोलता है कि मैंने अर्तगल की अंगूठी निकाली और आरिस के आदमी के हाथ में पहना दी जो कि मर चुका था, और इस तरह से मैंने सारे लोगों को ये बता दिया कि अर्तगल मर चुका है, और सारे लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि अर्तगल मर चुका है। लेकिन असल में अर्तगल मेरे पास महफूज है, एक गार में मैंने उसे रखा है और मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ताजिर बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तो वो बोलता है कि नहीं, यह सच्चाई सिर्फ हम दोनों जानते हैं। ताजिर बोलता है तुमने जबरदस्त काम किया है एंथोस। उसका नाम एंथोस होता है जिसने अर्तगल साहब को बचाया है। उसके बाद एंथोस बोलता है कि अब आरिस हमें अर्तगल की अच्छी कीमत देगा। ताजिर बोलता है कि जब वक्त आएगा तो आरिस से बात करोगे तुम जा करके और ये बताओगे कि अर्तगल जिंदा है। अगर उसे ये मालूम होगा कि अर्तगल जिंदा है तो वो तुम्हारी मुंह मांगी कीमत जरूर देगा। तो वो एंथोस खुश हो जाता है और बोलता है कि बिल्कुल। उसके बाद ताजिर बोलता है कि फिलहाल मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले अर्तगल साहब को देखना चाहता हूँ एक बार। तो वो बोलता है कि ठीक है चलिए, वो गार में मौजूद है। और उसके ताजिर बोलता है वहां पर कि अर्तगल तुम जिंदा रहना ताकि हमें अच्छी कीमत मिल सके। और उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अर्तगल साहब की आंख खुल जाती है, वो अल्लाह से दुआ करते हैं और बोलते हैं कि मेरे अल्लाह, जिस तरह तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाला, इसी तरह इस लाचार की भी मदद फरमा। और उसके बाद वहां पर वो दोबारा से सो जाते हैं। तुर्गुत सादुद्दीन कोपिक के पास आते हैं। कोपिक पूछते हैं कि सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था तुर्गुत? वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा था कि अर्तगल को ढूंढ कर लाओ। कोपिक बोलता है कि अब तुम्हारा काम हो चुका है और तुम्हें यह मालूम हो चुका है कि अर्तगल अब जिंदा नहीं है, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब तुम्हारी यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तुर्गुत गुस्से में बोलते हैं कि मैंने अपने भाई को तो नहीं ढूंढा है, लेकिन भाई के साथ जिसने भी ऐसा किया है, मैं उसे यहाँ ढूंढे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो वहां पे सादुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जिन्होंने भी ये किया है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे सल्जुकी अमीर अभी मौजूद है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका है, अब तुम यहाँ से रवाना हो जाना। तो तुर्गुत बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, 2-3 मिनट उन्हें देखते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं, कुछ भी बोलते नहीं। इधर दुंदार साहब अपने खेमे में बैठे हुए होते हैं। तुर्गुत वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि सादुद्दीन कोपिक का ऐसा ऐसा हुक्म है। तो दुंदार साहब बोलते हैं कि ठीक है, जैसा उनका हुक्म है वैसा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सल्जुकी अमीर है। इतने में क्या होता है कि वहां पे आ जाती हैं असलहान खातून, और असलहान खातून बोलती हैं कि आपकी सरदारी सलामत रहे और खुशहाली लेकर आए दुंदार साहब। दुंदार साहब शुक्रिया अदा करते हैं। वहां पे हाइमा खला और हलीमा सुल्तान भी मौजूद होती हैं। और उसके बाद तुर्गुत असलहान खातून को देख रहे होते हैं। ये लोग चले जाते हैं वहां से। उसके बाद असलहान खातून तुर्गुत से पूछती हैं कि अब आप मुहिम पर कब जा रहे हैं? तुर्गुत बोलते हैं कि कल सुबह निकल जाऊंगा अपने सिपाहियों के साथ इंशाल्लाह। तो असलहान खातून बोलती हैं कि इंशाल्लाह, और उसके बाद बोलती हैं कि कबीले को छोड़ करके जाना आसान नहीं है, जबकि आपका कबीला बहुत दर्द में है। तो तुर्गुत बोलते हैं कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं ऐसे वक्त में जा रहा हूं जब मैंने अपने भाई के कातिल को भी नहीं ढूंढा है कि लिया जाएगा, और जिसने भी अर्तगल साहब के साथ ऐसा किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आपकी जरूरत सुल्तान के पास है, आप जाएं और जाकर के मुहिम में शामिल हो जाएं। उसके बाद दुआएं लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अर्तगल साहब जख्मी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत करके बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं। एंथोस वहां पर जल्दी से आते हैं और बोलते हैं कि आप पानी पिएं, आप आराम करें, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बोलें, लेकिन आप उठे नहीं क्योंकि आप अभी बहुत जख्मी हालत में हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप खुद को परेशान करेंगे तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। आप मुझे अपना दोस्त समझें और ये खा लें। उसके बाद उन्हें खाने के लिए देते हैं। अर्तगल को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप महफूज हाथों में। तो अर्तगल साहब बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम भी अपनी चाल चल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि अर्तगल साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई भी चाल नहीं चल रहा हूँ, लेकिन आगे सीन में और आगे एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अर्तगल साहब के साथ यही एंथोस कैसी चाल चलता है। इधर कोपिक अपने सिपाही से बात कर रहे होते हैं।
वो बोलते हैं कि किस्मत का पहिया हमारी तरफ घूमने लगा है, इसलिए हमें आरिस से मिलना होगा और हानली बाजार को लेकर के बात करनी होगी। तो सिपाही बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सादुद्दीन को पिक कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम अपनी आंखें खोलो फिर तुम्हें समझ में आएगा। वैसे तुम ये बताओ कि बहादुर साहब की क्या खबर है। वो बोलता है कि बहादुर साहब रास्ते में है और वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। तो कोपिक खुश होता है और बोलता है कि आला, ये बहुत अच्छी बात है। असलहान खातून को तख्त से हटाने वाले सिर्फ बहादुर साहब हैं और कोई नहीं है, वो जानदार साहब के भाई हैं। जब असलहान पे मुश्किल आएगी और बहादुर साहब जब सरदार बन जाएंगे तो मेरे रास्ते और आसान हो जाएंगे, क्योंकि बहादुर साहब मेरी बात बहुत ज्यादा मानते हैं। और तुम देख लेना कि बहादुर साहब ही मेरी शादी असलहान खातून से करवाएंगे। तो वो इस ख्वाब में अभी भी लगे हुए होते हैं सादुद्दीन कोपिक कि किसी शादी तुर्गुत ही से होगी। आगे एपिसोड में हम लोग देखेंगे और बहुत सी चीजें जो बदली जाएंगी वो भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कहते हैं कि हमारे घोड़े तैयार करो, हम लोग किले की तरफ जा रहे हैं। किले में सादुद्दीन कोपिक आ जाता है। आरिस खुशामदीद कहता है और बोलता है कि सादुद्दीन कोपिक बैठे, मैंने आपके लिए बड़ा दस्तरखान लगाया है। तो सादुद्दीन कोपिक बोलते हैं कि मैंने सुना है जो बड़ा दस्तरखान लगाते हैं वो बड़े दिल वाले होते हैं। तो वहां पर वो आरिस मुस्कुराता है और उसके बाद सादुद्दीन कोपिक बोलते हैं हम लोग अपनी असल बात पे आते हैं। तो आरिस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं। तो कोपिक बोलते हैं कि हम दोनों ने रियासत को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें क्या नसीब हुआ, हमें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। हमारे सुल्तान और आपके शहंशाह ने अपना अपना काम किया, लेकिन बीच में हमें कुछ नसीब नहीं हुआ। इसलिए अब यह वक्त आ गया है कि हम अपनी अपनी हिस्सेदारी लें। तो आरिस बोलता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सादुद्दीन कोपिक बोलते हैं कि हानली बाजार, अगर आप चाहें तो हम दोनों हानली बाजार में काम करें। तो वहां पर आरिस मुस्कुराता है और बोलता रहते हैं कि हानली बाजार में किसी कितनी हिस्सेदारी होगी। वो बोलता है कि ठीक है, आप जितना चाहेंगे मैं उतना कर लूंगा। सादुद्दीन कोपिक हानली बाजार को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और उसके बाद दोनों वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जंगल में ताजिर का आदमी आता है, वो एंथोस को देखता है। तो एंथोस बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि सोने का सिक्का लेकर के आना, ये तुम खाली घोड़ा क्यों लेकर के आए हो। वो सोने का सिक्का देता है और उसके बाद बोलता है कि ताजिर ने बोला है कि आरिस को मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए, इसलिए अर्तगल के लिए मैं एक घोड़ा लेकर के आया हूं और जितना जल्दी हो सके अर्तगल को हम लोग बेच देंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। उसने कहा है कि वो आप दोनों का रहीब पहाड़ी पर इंतजार करेगा और आप दोनों वक्त में अर्तगल साहब नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं। तो एंथोस बोलता है कि अर्तगल साहब, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप वजू कर रहे हैं। तो अर्तगल साहब बोलते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, और उसके बाद मैं अब कबीले जाना चाहता हूँ। तो एंथोस बोलता है कि आप इस हालत में कबीले कैसे जाएंगे जबकि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो एंथोस ये चाहता है वहां पर कि अर्तगल साहब कह दें कि मैं ठीक हो गया हूँ और मैं कबीले हर हालत में जाऊंगा। वही होता है, अर्तगल साहब बोल देते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं और मुझ पर छोड़ दो, मैं कबीले जाना चाहता हूं। और वहां पर एंथोस खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने आपके लिए यह कपड़ा तैयार किया है और आपके लिए घोड़ा बाहर में तैयार है, आपके साथ मैं भी जाना चाहता हूं। और वो अर्तगल साहब को राहिब पहाड़ी पर लेकर के जाएगा जहां पर वो ताजिर पहले से मौजूद होगा। आप नेक्स्ट एपिसोड में ये चीज जरूर देखिएगा। तो अर्तगल साहब बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम भी कहीं ना कहीं मेरे फायदे में लगे हो। तो वो बोलता है कि मैं भला किस फायदे में रहूंगा अर्तगल साहब, आपका सफर काफी तवील है और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके साथ रहूं, तो अगर आपके साथ हमला भी हो तो मैं आपका साथ दे सकूं। तो वहां पे अर्तगल साहब कुछ नहीं बोलते हैं और बोलते हैं कि सफर तवील तो जरूर है, लेकिन सफर वाजे है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे एंथोस सोचता है कि अर्तगल साहब क्या बात कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।